आपने देखा या नहीं? और मायादी को आप नोटिस भेजने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? स्वीटहार्ट, साक्षी मित्तल जो कमिट करती है ना, उसे पूरा करती है। नोटिस तो मैंने सुबह ही भेज दिया था और तक मिल भी गया होगा माया को। आपने नोटिस भेजे है मायादी को? रियली? तो फिर अभी तक उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं है किसी से? तो तुम बता दो, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। वो तो मैं बता ही दूंगी, बट व्हेन द टाइम इज राइट। आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ, मुझे जो बोलना होता है मैं वो फेस पे बोल देती हूँ। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक इट। बेबी, जो गोल है ना हमारे, उसमें सिर्फ तुम्हारी ये डेयरिंग नहीं बल्कि ये पॉलिटिक्स भी काम आएगी। तभी तो हम माया को ओवर पावर कर पाएंगे। डेफिनेटली, इसलिए तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। शिवाय, हर काम का ना एक समय होता है। आई और तपस्या की तुम चिंता मत करो। देखो, आई से रिलेटेड केस में जो भी लीड्स मिल रहा है ना, वो मैं टीम को अपडेट कर रही हूँ और उसी हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। और जहाँ तक तपस्या की बात है, यहाँ पर इस घर में दिन रात वो मेरी नजरों के सामने रहती है, उस पर कोई खतरा नहीं है। सब कुछ सॉर्टेड है। हम दोनों का मकसद इक्वली इम्पोर्टेंट है और हम दोनों अपने मकसद में कामयाब होंगे, तुम देखना। बाकी तुम्हारा एक इनविजिबल बॉन्ड तो बन ही गया अपनी फैमिली के साथ। मेरा? रियली? अच्छा, बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। पर मुझे तो पता चल गया, मैंने तो नोटिस कर लिया। कैसे? जैसे कि उस दिन जब रुद्र ने तुम्हारे सर पर गन तानी थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो एक मूव में तुम उसका हाथ तोड़ देते, पर सेल्फ डिफेंस में भी कुछ नहीं किया। फिर आरती काकी, उनके साथ तुम इतने रिस्पेक्ट से पेश आते हो। माया ताई, उनके साथ कितने अफेक्शनेट हो। और आरना को तो तुम अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हो। कुछ भी चाहिए होता है, पानी तक चाहिए होता है, तो दौड़ कर लेकर आते हो उसके लिए। तो बताओ, ये अपनेपन की निशानियां नहीं है तो फिर और क्या है? वैसे थोड़ी बहुत लोगों की समझ तो मुझे भी है। जब तुमने गुंजन को लेकर शरद को कॉल किया था, मैं तभी समझ गई थी कि हमारी फ्रेंडशिप लंबी चलेगी। डेफिनेटली। वैसे शरद चीजों से याद आया, अगर उन्हें मायादी के नोटिस के बारे में पता चल गया, देन व्हाट विल हैपन? Maybe let me tell you a very big life lesson. ये जो इमोशनल लोग होते हैं ना, ये बड़े ही फ्रेजाइल और वीक होते हैं।